हेलो गाइस, हमारे चैनल ये वन क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत वर्मा और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रसायन विज्ञान एंड पार्ट 2 रासायनिक अपक्रिया एंड समीकरण का। ओके, तो 4 टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था एंड अब 5th टॉपिक हमारा क्या है। हमने सोचा कि आपको जैसे अपक्रिया जो होती है, आप स्टार्ट करते हैं। जैसे अपक्रिया Na प्लस O2 प्लस ये जो Na प्लस तो Na2O बनता है। ये कैसी, देखो ये जो है अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये हम नीचे बता रहे हैं। देखो Na, देखो Na प्लस O2 ये जो है, ये आपका देखो Na2O, Na2O। देखो ये क्या है, हमारा अभिकारक है। ये क्या है, उत्पादक के लाइन पे आते हैं। और फिर ये यहाँ पर एक कैसे पीरियड, यहाँ पर उत्प्रेरक का काम हो रहा है। उत्प्रेरक जानते हो, उत्प्रेरक का कार्य हो रहा है। उत्प्रेरक किसी क्रिया को जलाता तभी हमारा ये जो उत्पाद बनता है। देखो अभिकारक, अभिकारक क्या होता है, जो समीकरण में भाग लेने वाले प्रथम आते हैं, यानी आगे आते हैं। उत्पाद जो अभिक्रिया के पश्चात जो मतलब पदार्थ बनना है उसे उत्पाद कहते हैं। एंड ये जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है, ये किसी भी अभिक्रिया को जलाने यानी किसी भी अभिक्रिया को कराने में मदद लेता है। जैसे कोई आंटी लड़ रही है, जैसे कोई परिवार में ढंग से रह रहा है, जैसे चुनबुली आंटी हैं एंड जैसे राकेश भैया एंड आंटी रह रही है साथ में, और ये जाए उनको दोनों को मतलब लड़ा दे, एकदम लड़ा दे, तो यही क्रिया ये करवाता है उत्प्रेरक। तो वही उत्प्रेरक हो जाएगा। तो एंड आपको हमारे टॉपिक पे आते हैं। अब टॉपिक क्या रहेगा आपका, हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या, विस्थापन अभिक्रिया 5 नंबर, विस्थापन अभिक्रिया। देखो 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं बस यार, ज्यादा नहीं। देखो लॉन्ग रन लेंगे, आपको देखने में बहुत। देखो अब विस्थापन अभिक्रिया क्या है, किसी भी जैसे कोई अधिक क्रियाशील है तत्व, वो किसी तत्व को विस्थापित कर दो। आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको दिखा दूं। पहले देखो ZnSO4 प्लस H, देखो सॉरी यार, सॉरी देखो गलत हो गया। देखो H2SO4 है, H2SO4 और प्लस Zn। अब देखो चूंकि ये ज्यादा क्रियाशील है, देखो Zn इससे ज्यादा क्रियाशील है, तो ये ZnSO4 और प्लस ये जो है H2 अलग हो जाएगा। आप देखो मैं मुझे की बात आपको बताता हूँ कि आपको कहीं पर जैसे ये दो उत्पाद है, ये उत्पाद मतलब ये अभिकारक है, एक अपकारक है, और देखो ये इसमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। देख लो यहाँ पर मिल गया, ZnSO4 बना रहा है एंड ये H2O अलग हो रहा है। जिसे आपने कहीं भी अभिक्रिया देखा, आप समझने की मैं MCQ बता रहा हूँ, परिभाषा तो आपका क्लियर कर दूंगा। देखो ZnSO4 यहाँ पर हमारा बन गया है प्लस H2O उत्पाद बन गया है। ओके, तो देखो हमने क्या देखा कि देखो Z मिल गया है SO4 के साथ। आपको कहीं भी दिख जाए एनी, देखो जैसे H2SO4 और Zn ही नहीं हो सकता, इसके स्थान में Pb भी हो सकता है। अब देखो Pb SO4 प्लस H2। अब देखो जो H है इसके स्थान पर आ जाएगा, तो ये हमारा विस्थापित नहीं, इसमें कोई अपक्रिया ही नहीं होगी, क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील है ही नहीं, तो कहां से अपक्रिया होगी। ओके, तो यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो यानी अगर हमारा परिभाषा बने तब जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व यानी अधिक है क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व के उसके लवण के विलयन से विस्थापित करते, नहीं समझ, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व के उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, देखो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी ज्यादा वो नहीं है। देखो अब द्विस्थापन इसमें देख रहा है आयनों की अदला बदली होती है, आयनों की अदला बदली जस्ट अपॉन एंड राइट। देखो आयनों की अदला बदली कैसे होगी, जैसे कोई उदाहरण लें, कोई उदाहरण क्या ले, 2 आयन है उसकी अदला बदली हो जाए। जैसे ये B उदाहरण ले रहे हैं और B
डी इक्वल सी। देखो ये जो ये है ये सी के साथ चला जाए और ये बी है डी के साथ। देखो एसी ये बना ले, एसी बना ले, एंड ये जो ये है एसी है और ये क्या बना ले, बीडी बना ले, बीडी। ओके, ये बीडी बना ले तो देखो एसी इसके साथ मिल गया और बी इसके, यानी आयनों की अदला बदली हो रही है। ये किसके साथ मिल गया, सी के साथ, क्या तुम हमसे दोस्ती कर लो, और बी किसके साथ मिल गया, डी के, ये कह रहा हमसे दोस्ती कर लो। तो ये कुछ अपक्रिया में होती है, जैसे Na2SO4 प्लस BaSO4, BaCl2 रख लें। अब देखो B इसमें ये कह रहा हमको इसको दे दो, देखो यहाँ पर हम कह रहे थे इसको हमको दे दो, देखो इसके तो ये यहाँ पर बनेंगे, ये कहेगा हमको इसको दे दो, तो यहाँ पर 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ NaCl बन जाएगा, देख लो यार। और फिर देखो SO4 पर माइनस का 2 चार्ज होता है। अब जब Na प्लस 1 बी पर क्या होता है, +1 होता है। जब इक्वल अपक्रिया करेंगे तो Ba2SO4 बना है, BaSO4 का होल ट्वाइस रहेगा, सही है, BaSO4 का होल ट्वाइस रहेगा, BaSO4 का होल ट्वाइस। ओके, तो यानी कोई दो आयन है, आयनों का अदला बदली हो जाए तो हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। एंड आयनों की अदला बदली होने पर क्या होता है, द्विविस्थापन क्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब हमारा क्या लास्ट टॉपिक रहेगा, अपघटन। अपघटन समझ लो यही है, अपघटन में कुछ नहीं होता है, केवल अपघटन में गाढ़ा पदार्थ बनता है। जैसे गाढ़ा पदार्थ अपघटन में ये वाला फार्मूला अपघटन में जब आपको कहीं पर रहेगा तो ये वाला आपको वहां पर ये उदाहरण के तौर में रख देना है। आपको मैं इसका दूसरा विस्थापन का मैं एक दूसरा बता रहा हूं आपको, ये L2 वो 3 तो ये 3 और BaSO4 का होल ट्वाइस रख लेंगे। फिर इसके पश्चात क्रिया होगी तो ये L2SO4 बन जाएगा, ये L2SO4 प्लस Ba2 वो 3 बन जाएगा। ओके, तो अब ये इसका विस्थापन का डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड ये जो बन जाएगा हमारा अपघटन। अपघटन में देखो, अपघटन यही है, अपघटन अभिक्रिया। ओके, राइट ना, अपघटन अभिक्रिया। देखो क्या होगा इसमें भी, अपघटन क्रिया में क्या होगा कि इसमें भी आयनों का अदला बदली होगा, एंड ये जो है क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया, इसमें भी आयनों की अदला बदली होती है। एंड ये 3 टॉपिक्स हमने आज क्लियर किया, एंड इसके साथ हम थर्ड वीडियो में मिलते हैं आपको इसी टॉपिक को लेकर। एंड बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।